आज हम ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे, उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में तहलका मचाया था। उनका नाम है विनोद खन्ना जी। बात करेंगे जूनियर महमूद जी से। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ। तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी रख दो तब भी मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। हर बार की तरह इस बार भी हमने जूनियर महमूद जी को घेर लिया है। फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना जी के बारे में बात करेंगे। आपने विनोद खन्ना जी के साथ 5 से 6 पिक्चर में काम किया। भाई बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं पहली बात उनको बड़ा मिस करूँगा, मिस कर रहा हूँ, मिस करता रहूँगा। वजह ये कि मैं उनसे थोड़ा सीनियर हूँ इंडस्ट्री में और मेरी उनकी मोहब्बत इतनी रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। एक फिल्म, पहली फिल्म हमने की थी नतीजा, उसमें बिंदु आंटी हीरोइन थी, ये हीरो थे। मनका में इनकी पहली फिल्म आई थी तो इनको हीरो लॉन्च किया था जुगल किशोर साहब ने। मेरा भी ढंग का ही रोल था उसमें। तो उसके बाद में फिर हमने एक फ़िल्म किया हंगामा, उसमें हिंदुस्तान के सभी कॉमेडियन से खुसूसन महमूद साहब थे, किशोर कुमार साहब थे, जॉनी वॉकर चचा थे, मैं भी एक छोटा मोटा रोल कर रहा था। उसमें रोमांटिक लीड में ये जीनत जी अमान जी के साथ थे। वो एक हमारी फिल्म हुई। फिर एक फिल्म हमारी आई एक खिलाड़ी 52 पत्ते, उसमें भी बड़ा मज़ा किया हम लोग ने, बहुत मज़ा आया। यादें आती हैं मुझे क्योंकि अच्छा दौर था, अच्छी मोहब्बतें थी, अच्छे लोग थे। फिर एक फ़िल्म करते करते आखिरी फिल्म मैंने आनमिलो सजना की थी उनके साथ, जिसमें वो विलन थे, और बड़ा डायनामिक डैशिंग विलन जो हीरो से बेटर लगते थे, मैचो मैन कहलाते थे। और बड़ा नसीब वाला हूँ सलाम भाई कि इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच, इतने अच्छे लोगों के बीच मैं रहा हूँ। और नसीब है कि मैंने अच्छे अच्छे रोल भी किए हैं। बहुत सी फिल्मों के गाने मेरे बड़े पॉपुलर होते थे तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे, यार जूनी क्या नाचता है तू, यार क्या रिदम है तेरी बॉडी में जूनी, मोहब्बत से बोलते थे और लाइक करते थे। बहुत मोहब्बत थी मेरी उनकी। रहते थे वो कैंप्स कॉर्नर पे और मोहब्बत ऐसी हो गई थी कि चाय वाय पीने, अक्सर पहले के सभी एक्टर्स या इंडस्ट्री के लोगों में मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी और सोशलाइज बहुत ज़्यादा करते थे। अगर उनका इस तरफ आना होता था बांद्रा साइड में तो यकीन कीजिए मुझे हफ्ते 10 दिन में एक बार तो मिल के ही जाते थे। ये उनका बड़कपन था। उन्होंने वॉक्सवैगन एक गाड़ी ले ली थी बीटल्स, जिसका इंजन पीछे होता है। तो उस वक्त में नई नई बात थी कि इंजन पीछे है वॉक्सवैगन का। तो बीटल्स नाम था गाड़ी का। लेके आए होंगे किसी और काम से बांद्रा में, पर मुझे बोले देख मैं तुझे दिखाने लाया हूँ अपनी गाड़ी, ऐसा वैसा वैसा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। तो ये जैसे ये मोहब्बत, ये सरप्राइजेस पुराने लोगों में देने का एक स्टाइल था या उनकी मोहब्बत थी, वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। खुसूसन विनोद भैया के साथ मेरा बहुत अच्छा हो रहा है और वैसे भी वो बहुत मोहब्बत देते। अब देखिए ना, उन्होंने फिल्मों में काम किया, क्या गज़ब किया, विलन बने, हीरो बने, बाद में फिर राजनेता बने, वहाँ भी सक्सेस हुए। और हमने एक महमूद साहब के साथ एक फ़िल्म की थी इन्होंने, तो उसकी शूटिंग में मैं अक्सर जाया करता था महमूद साहब से मिलने, भाईजान से। वहाँ ये मुझे मिलते थे। वो एक नशा अलग था। वो ना कि भाई एक्सेस बोनस मिलता था मुझे भाईजान के साथ साथ। और मैं आपको बताऊं कि इतनी सादगी या इतना लोगों में अपनापन हुआ करता था। और हीरो होकर भी ये लोग हीरो की तरह बिहेव नहीं करते थे या हमारे में ईगो है, कोई ऐसी तरह की बात नहीं। कोई छोटा कलाकार है नहीं। मिस करता हूँ मैं। इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे कलाकार हमने पाए हैं और जिनके साथ हमने अच्छा वक्त बिताया है। ये इतने दिल के बड़े थे। एक फिल्म बनी थी हमारी 2 बच्चे 10 हाथ। अच्छा जी, उसमें हम 2 बच्चे थे और उसमें 5 विलन थे जिनके 10 हाथ थे। अब ये होता है कि क्लाइमैक्स की बात है कि क्लाइमैक्स में मुझे उनको ओवर पावर करना है, एक बच्चे ने या छोटी बच्ची जो हम 2 बच्चे हैं। अब लॉजिकली तो हो नहीं सकता, फिजिकली भी नहीं हो सकता, तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बड़ा दिमाग दौड़ाया। तो हमारे डायरेक्टर थे परवेज साहब, उन्होंने बोला यार कोई बड़ा एक्टर एक आ जाए गेस्ट अपीयरेंस में तो मज़ा आ जाएगा। तो इनके साथ उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी धमकी, जिसमें मैं भी था। तो इन्होंने प्रोड्यूसर को बोला, राजदेव भाई को, कि राजदेव भाई फ़ोन करके बोल दो आदमी अच्छा है, विनोद खन्ना बहुत प्यारा इंसान है, और उनको बोल दो गेस्ट बन के आएंगे
और एंड में ये करेंगे। अब राजदेव भाई ने तो बोला उनको, साथ साथ राजदेव भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला कि एक बार आप भी बोलो उनको। तो मैं कहा क्यों नहीं, मेरे भी अच्छे रिलेशन थे, बल्कि मोहब्बत थी उनकी। तो मैंने वीके बोलते थे मोहब्बत से, मैं कहा वीके भाई वो बात पूरी नहीं होने दी उन्होंने। बोला हाँ मालूम है, वो तेरे डायरेक्टर से बात हुई है, तेरे प्रोड्यूसर से बात हुई है, तो उसमें मेन है। मैं कहा मैं मेन नहीं, मतलब कि कहानी का मेन हूँ, मैं हीरो नहीं हूँ। 1.5 फुट हीरो कहाँ से हो सकता है। तो बोले ठीक है, बोले मैं करूँगा। अरे बाप रे, खुद के कपड़े पहन के आके, खुद के शूज़ पहन के आके जो फाइट किए वो डुप्लीकेट लेते नहीं थे। अब इतना बड़ा आदमी गेस्ट अपीयरेंस कर रहा है और फाइट का पूरा सीक्वेंस है, वो क्लाइमैक्स है अच्छा खासा। भाग गए सर। विनोद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते वो लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी? जी नहीं। अच्छा, लेकिन ये सब क्यों? ये तो बहुत लंबी कहानी है, आपको हो तो सुना देता हूं। नहीं, इस वक्त नहीं, मुझे शूटिंग पे जाना है। तुम ऐसे करो, कल मेरे घर पे आना। अच्छा, मैं चौकीदार को बोल के रखूं। अच्छा। वो उन्होंने बिना डुप्लीकेट के किया और यकीनी बात है पैसे नहीं लिए होंगे, पूरा दिन आके काम करके गए वो। तो ये मोहब्बत, ये प्यार, ये खुलूस उस दौर में जो हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। खुसूसन इस जैसे हीमैन से, मैचोमैन से बहुत प्यारे थे भाई और बहुत मज़ा आता था। सलाम भाई। एक फ़िल्म हमारी और बनी थी दम की, जैसे मैंने इसका जिक्र किया था आपसे। एक खिलाड़ी 52 पत्ते एक फ़िल्म बनी थी। तो इन फिल्मों में हम मिलते थे और विनोद भाई ऐसे मिलते थे हमको जैसे कि हम उनके बराबरी के हैं। और ये मैंने अक्सर उस ज़माने के सभी एक्टरों में देखा था। खाली मैं विनोद भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ज़माने के फीमेल हों मेल हों, एक अपनापन था, एक बड़ा अच्छापन था। और एक विनोद भैया के जाने से वो जगह अभी भी खाली है, ये सब मानते ही हैं और नहीं मानते तो मानना पड़ेगा कि विनोद खन्ना साहब की सीट खाली है और हमेशा खाली रहेगी, दिलों में भी और एक्टिंग के बलबूते पे तो रहेगी। विनोद भैया जो आपके साथ फिल्मों में पहले काम किए और आप उनसे सीनियर थे, सुना जाता है कि आपके उनसे ज़्यादा फीस लेते थे। नहीं, फीस की बात तो करना ठीक इसलिए नहीं है। वो तो मैं आपको सही बताऊं तो यूँ होता है सलाम भाई कि आपकी चल रही तो आपकी चल रही है और फीस तो मेरे लिए तो मैटर करता नहीं है। बट ये कि लोग बोलने को कुछ भी बोलते हैं। अब किसी ने किसी की खुन्नस निकालनी है तो वो अपने डायरेक्शन जाविये बदल के बात करते हैं लोग। मगर अगर उस दौर में किसी को चढ़ा भी देवे ना, किसी के ख़िलाफ़ भी बोले ना, आप यकीन कीजिए कोई भड़कता नहीं था, गुस्सा नहीं होता। तो आज जो मीडिया में लोग फैल जाते हैं और क्या पूरी फैमिली को बाहर निकाल देते हैं, ये वो दौर नहीं था। तो वो दौर के लोग इसलिए याद आते हैं कि इंसानियत पनपती थी उनकी मौजूदगी में और हमारे मुल्क का या हमारी सभ्यता का एक पार्ट है ये, विभिन्न अंग बोलते हैं इसे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग मिस करते हैं। विनोद खन्ना जी राजनीति में आए और राजनीति में भी अच्छा खासा वक्त गुजारा। ये बताइए शूटिंग के दौरान उनका मिजाज कैसा रहता था? देखिए, राजनीति में आने के बाद तो मैंने उनके साथ कोई फिल्म नहीं की। एक सीरियल की शूटिंग कर रहे थे चेंबूर में, तो मुझे पता लगा भाई वहाँ शूटिंग कर रहे हैं विनोद भैया। मुझसे रहा नहीं गया, मैं ऑफ रूट करके गया उनके पास। तो कोई राजा महाराजा का उन्होंने वेशभूषा थी पहनी और बड़ा हैंडसम लग रहे थे, हमेशा ही हैंडसम, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल लग रहे थे कि भाई राजकुमार हैं वो। तो उस बार मैं मिला उनको तो मैं समझता हूँ कि जैसे कोई एक्टर अपने जॉब पे नौकरी करने आता है तो वही उनका मैंने पहलू देखा उस दिन एक ही बार। ये भी झूठ नहीं बोलूँगा मैंने कोई शूटिंग या कोई सीरियल की शूटिंग या कोई फिल्म की शूटिंग उनके साथ एमपी बनने के बाद नहीं की, तो मैं ज़्यादा उस पर रोशनी नहीं डाल सकता। पर हाँ, जब ये एक सीरियल की शूटिंग कर रहे थे तो मैंने अलबत्ता उनको सेट पे देखा और एक गेटअप में देखा, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग।
और काफ़ी देर रहा मैं उस दिन। मैं समझता विनोद भैया के साथ मैंने लंच भी किया उस दिन, मुझे बल्कि रोका उन्होंने, तो जाएगा नहीं तो रुकेगा, ये मोहब्बत की बात। और मुझे रोका उन्होंने, खाना खिलाया, मतलब शेयर किया मैंने उनके साथ खाना। मैं बहुत मिस करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ सलाम भाई, मैं जब वो बीमार थे और मेरा बड़ा दिल था मैं जाऊँ जो मैं गया भी, टाउन में ग्रांट रोड में उन्हें रखा था। मैं गया तो उनके छोटे साहबजादे साक्षी थे, और चूँकि वो एमपी थे वो, तो वहाँ बड़ा सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा खासा इंतज़ाम था, सबको जाने नहीं मिल रहा था। पर साक्षी की मोहब्बत, साक्षी को जब फ़ोन पे इन्होंने कहा सिक्योरिटी वाले ने कि हम आए हैं, बोले या इस अंकल भेजिए उनको ऊपर। तो आईसीयू में थे भाई, आईसीयू में थे, तो मना किया हुआ था सबको बटना चले, मुझे भी मना किया। बट मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने भाई को महसूस किया वहाँ जाके, विनोद भैया को। विनोद खन्ना जी के साथ आपने 5 या 6 पिक्चर की, वो फिल्म का नाम बताया जिसमें आपने ज़्यादा एंजॉय किया, और क्या किस तरह से, क्या फिल्म का नाम था वो? फिल्म थी धमकी, मैंने भी बीच में उसका नाम लिया था धमकी फिल्म, क्योंकि मैं उस और विनोद भैया उसमें इतना साथ रहे हैं कि बहुत मज़ा आती थी। कभी कभार तो डायलॉग ऊपर नीचे भी होते थे तो मैनिपुलेट करके बोल जाते थे, तो स्पॉन्टेनिटी थी, क्योंकि ताल्लुकात ऐसे थे। तो ताल्लुकात आपको पर्दे पे भी दिखते हैं कलाकारों के, तो जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि बहुत मिले में हिले में लोग। तो उसका मुझे बड़ा बेनिफिट होता था, जब भी कोई फ़नकार मोहब्बत से पेश आते थे तो उसका इम्पैक्ट आप स्क्रीन पे देखिए तो पता लगता था कि ये आदमी इनके बहुत नज़दीक रहा है। विनोद खन्ना जी से आप काफ़ी पुराने रहे हो, जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो कहाँ पे हुई थी, किस तरह से हुई थी? मैं विनोद भैया से 1-1.25 साल पुराना हूँ, और उम्र में छोटा ही हूँ उनसे। मैंने पहली फिल्म की थी उनके साथ, नतीजा जुगल किशोर साहब की फ़िल्म थी, और मज़े की बात थी कि इसमें बिंदु आंटी हीरोइन थी, तो बहुत मज़ा आता था। वहाँ भी ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, बहुत सादगी का दौर था, बहुत मज़ा आता था। कोई अपने घर से नाश्ता ले रहा है, कोई दोपहर का लंच मंगवा रहा है घर से, यानी कि एक तरह का ये घरेलू माहौल था। और मैंने पहली बार विनोद भैया को वहाँ देखा, मैं देखता ही रह गया कि मैं तो इतना सा था, मगर ये माशाल्लाह टॉल, लैंकी, हैंडसम, गुड लुकिंग, और वाकई में हीरो हो तो फिर विनोद खन्ना जैसी पर्सनैलिटी वाला हो। एक आखिरी सवाल है, आपने 5 से 6 पिक्चर में विनोद खन्ना जी के साथ भले ही काम किया हो, उनकी ऐसी कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी जो दिल को लुभा गई है? देखिए सलाम भाई, एक फिल्म आई थी अचानक, शायद गुलजार साहब ने देखी थी फिल्मों, फरीदा आपा भी थी, फरीद जलाल। उस फिल्म में मैं समझता हूँ कि इनके छुपे हुए जो एलिमेंट्स थे एक एक्टर के, वो गुलजार साहब ने निकालने की कोशिश की और बहुत खूबी से निकाला उसको, उस एलिमेंट को। और मुझे अचानक फिल्म, मेरा गाँव मेरा देश, एक फिल्म थी इनकी पत्थर और पायल, यही कॉम्बिनेशन, धर्मपाल जी ये थे, और पत्थर और पायल, 3-4 फिल्में भुलाई नहीं भूली जाएगी, मगर अचानक नंबर 1 मेरे हिसाब से। अच्छा, आप फिल्मों में उनके साथ काफ़ी काम किए होते। एक आखिरी सवाल, पर्सनल सवाल समझो, वो कुछ साल तक फिल्मों में काम किए, बाद में कुछ दिन फिल्म से हट गए, और रंजिश ऐसा कुछ था, तो वो किस्सा ज़रा बताएंगे प्लीज़? नहीं, दरअसल सलाम भाई, मैं उस एपिसोड में बिल्कुल हूँ नहीं मैं, क्योंकि विनोद भैया और महेश भट्ट जी, फिर विजय आनंद साहब, एक टीम थी इनकी जो वहाँ जाते थे रंजीश जी के आश्रम में या पूना वगैरह। तो मैं उस दौरान मैं उनके इतने नज़दीक नहीं था, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। जूनियर महमूद साहब के पास विनोद खन्ना जी के लिए बहुत खजाना है बोलने के लिए। इस बार आज बोले, जितना बोले बहुत बोले। आगे भी हम और कई एपिसोड बनाएंगे विनोद खन्ना जी के ऊपर, जूनियर महमूद जी को लेके। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।